नमस्कार साथियों, मैं संतोष कुमार पांडे, आप सबका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th रियल नंबर चैप्टर से कुछ ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जिनमें बच्चे अक्सर गलत तरीके से उसको करते हैं। तो बच्चों, आपके सामने एक क्वेश्चन है, √3 + √5 आर इरेशनल नंबर्स, देन प्रूव दैट √3 + √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूं कि बच्चे कैसे करते हैं इसको। बच्चे जैसे करते हैं, लेट √3 + √5 is a रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर है तो इसको P upon Q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। Therefore, √3 + √5 is equal to A upon B, where A and B are co-prime integers and B is not equal to 0। एक तो बच्चे एरर यहां पे करते हैं क्या लिखते हैं कि वेयर A and B are integers, ये को-प्राइम नहीं यूज करते हैं। तो अगर को-प्राइम आप यूज नहीं करेंगे तो ये एरर हो जाएगी, आपको फिर A एंड बी को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि को-प्राइम वर्ड आप जरूर यूज करें। तो √3 + √5 equal to A upon B, where A and B are co-prime integers and B is not equal to 0। Now squaring both sides, squaring both sides, तो क्या मिलेगा बच्चों? √3 + √5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू A upon B होल स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, सो फाइनली वी गेट 3 + 5 + 2 स्क्वायर रूट 3 multiplied √5, that is √15, and this is A square upon B square। Finally this is 8 + 2 square root 15 is equal, this is 15 equal to A square upon B square। इसको मैं यहां पे सॉल्व करता हूं, ध्यान दें आप। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 square root 15 is equal to A square upon B square and minus 8। इसको फर्दर और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और स्क्वायर रूट ऑफ 15 is equal to A square minus 8B square upon 2B square। अब ये कैसे कैलकुलेशन हुआ है ये तो आप लोग समझ पा रहे होंगे। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद बच्चे कॉन्सेप्ट यूज करते हैं कि since A, B, 2 and 8 are rational numbers, therefore A square minus 8B square upon 2B square is a rational number। It means RHS of this equation is a rational number, but √15 is an irrational number। बच्चे यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज करते हैं कि A square minus 8B square upon 2B square is a rational number, but square root of 15 is an irrational number। It means RHS of this equation is a rational number and LHS is an irrational number, which is not possible that an irrational number is equal to a rational number, and that's why this is wrong and this is wrong due to our wrong assumption that √3 + √5 is a rational number। मतलब ये रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल हो रहा है, जो पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे पॉसिबल हो रहा है। ये पॉसिबल क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने स्टार्टिंग में गलत एज्यूम कर लिया है कि √3 + √5 एक रेशनल नंबर है, यानी हमारी जो एजम्पशन है वो गलत है। तो फिर सही क्या है? सही ये है कि √3 + √5 एक इरेशनल नंबर है। बच्चे इस तरीके से सॉल्व करते हैं। अब इसमें देखिए दो एरर है। पहला एरर ये है कि बच्चे अक्सर यहाँ पे कोप्राइम छोड़ देते हैं, और कोप्राइम छोड़ने की वजह से इसमें प्रॉब्लम हो जाती है, फिर उसको जस्टिफाई करना पड़ जाएगा आपको। दूसरी एरर ये है कि आपने RHS को सेट किया कि ये एक रेशनल नंबर है, आपने जस्टिफाई कर दिया, ठीक है, लेकिन जो बच्चे अक्सर यूज करते हैं कि √15 इज एन इरेशनल नंबर, ये कहीं भी इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है। क्वेश्चन में गिवन ये है कि √3 एंड √5 आर इरेशनल नंबर्स। तो अगर √3 एंड √5 इरेशनल नंबर हैं, तो इन दोनों की इरेशनलिटी को यूज करते हुए और आपको प्रूफ करना है कि √3 + √5 इरेशनल है, न कि √15 इरेशनल है, इसको यूज करना है। तो आइए आपको समझ में आ रहा होगा कि आप लोग जो √15 को यूज कर लेते हैं कि √15 इज एन इरेशनल नंबर, ये क्वेश्चन में कहीं भी गिवन नहीं है, और इसका हमें हेल्प
नहीं लेना है, हमें तो √3 एंड √15 की हेल्प से इसको प्रूफ करना है। तो ये टेक्निकल एरर है और इस तरीके से इससे मार्क्स कटने की उम्मीद रहती है। तो अब सही तरीका क्या है उसको मैं डिस्कस करता हूं, आइए देखते हैं। इसको इरेज कर देते हैं यहीं पे। तो सही तरीका ये है बच्चों कि ये तो कॉन्सेप्ट लिखेंगे हम लोग कि लेट √3 प्लस √5 इज अ रेशनल नंबर वेयर a एंड b आर कोप्राइम इंटीजर्स एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। इतना तो ठीक है। उसके बाद जैसा कि सपोज किया है कि √3 प्लस √5 रेशनल नंबर है, तो डेफिनेटली इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ रेशियो ऑफ, अच्छा √3 प्लस √5 इज अ रेशनल नंबर, तो सपोज कर लेते हैं लेट √3 प्लस √5 is equal to a upon b where a and b are co-prime integers and b is not equal to 0। इसके बाद जो बच्चों ने स्क्वायर किया था दोनों साइड में, हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करने से पहले यहां कुछ ट्रांसपोजिशंस करेंगे। क्या करेंगे, और √3 is equal to a upon b माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। अभी आपकी चॉइस है, आप √5 को राइट में ट्रांसपोज करें या √3 को राइट में ट्रांसपोज करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आपकी चॉइस है। हाँ, हमें √3 एंड √5 को डिफरेंट साइड में करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी √3 एंड √5 एक साइड में रहेंगे तो a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करने पर √15 फॉर्म होगा, और √15 का कॉन्सेप्ट हम लोगों को कुछ भी गिवन नहीं है। तो √3 एंड √5 का की इरेशनलिटी को यूज करना है तो हमें √3 एंड √5 को सेपरेट रखना पड़ेगा। इज इट क्लियर? तो मैंने √5 को राइट में ट्रांसपोज कर दिया, आप चाहे तो √5 को लेफ्ट में रखें, √3 को राइट में ट्रांसपोज कर सकते हैं। ओके, नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो स्क्वायर करने में क्या मिलेगा लेफ्ट में, दिस इज √3 स्क्वायर and this is a upon b minus square root of 5 whole square। अब स्क्वायर को ओपन करेंगे तो this is 3 and this is a square upon b square plus root 5 square minus 2 multiply a by b multiplied root 5। इसको मैं यहां पे सॉल्व करता हूं, तो लेफ्ट हैंड साइड इज 3 a square upon b square, a square upon b square plus 5 and minus 2a upon b square root of 5। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सो दिस इज 3, 5 को लेफ्ट में लाएं तो -5, और इसको भी लेफ्ट में ले आते हैं तो माइनस a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू -2 √5a अपॉन b, ये 5 है, ध्यान रखें। फाइनली सॉल्व करके क्या होगा, ये -2 माइनस a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू -2 स्क्वायर रूट 5a अपॉन b। ये माइनस हम लोग कैंसिल भी कर सकते हैं, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों, और उसके लिए मैं इसको इरेज कर देता हूं। देखिए तो देखिए क्या है, लेफ्ट हैंड साइड से मतलब माइनस को कैंसिल कर सकते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस दिस इज 2 प्लस a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर एंड राइट हैंड साइड इज -2 स्क्वायर रूट ऑफ 5a अपॉन b, माइनस रिमूव फ्रॉम द बोथ साइड, फाइनली 2 प्लस, इसको एलसीएम ले लेते हैं, तो दिस इज 2b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 2 √5a अपॉन b। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, और ट्रांसपोज करके कोशिश ये करेंगे कि कोई एक साइड प्योरली इरेशनल हो जाए और एक साइड प्योरली रेशनल हो जाए। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे इरेशनल टर्म केवल एक है, √5, तो √5 को मैं राइट में रखता हूं, बाकी 2a अपॉन b को लेफ्ट में ट्रांसपोज करता हूं, और उससे पहले आप कैंसिल कर सकते हैं, b से b स्क्वायर कैंसिल हो गया, फाइनली वी गेट 2b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2a को आपने ट्रांसपोज किया, सो दिस इज 2ab एंड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5।
अब आप इसको एक इक्वेशन नंबर डाल दीजिए, इक्वेशन वन और यहां से हम लोग जस्टिफाई करेंगे कि सिंस ए बी एंड 2 आर रेशनल नंबर्स। अब देखो 2 तो रेशनल नंबर है, तो आप जानते हैं ए एंड बी रेशनल क्यों है। आपने शुरू में सपोज किया था कि ए एंड बी आर इंटीजर्स। अब जब इंटीजर हैं तो एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, दैट्स व्हाई ए एंड बी आर रेशनल नंबर्स। फाइनली ए बी एंड 2 आर रेशनल नंबर्स, देयरफॉर 2b square plus a square upon 2ab is a rational number, and finally LHS of equation 1 is a rational number। यानी इक्वेशन 1 का जो LHS है वो रेशनल नंबर है, बट इट इज गिवन दैट √5 is an irrational number, it means RHS of equation 1 is an irrational number। RHS irrational क्यों है? क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि √3 and √5 are irrational numbers। Finally, RHS of equation 1 is an irrational number and LHS of equation 1 is a rational number. It means we have a rational number is equal to an irrational number, which is not possible. It is possible due to our wrong assumption that √3 plus √5 is a rational number. It means our assumption is wrong. So what is true? Therefore, √3 plus √5 is an irrational number. तो फाइनली बच्चों आपको समझ में आया होगा कि इस क्वेश्चन में क्या एरर करते हैं। मैं एक बार फिर से उस एरर को रिपीट करूं। एक तो कोप्राइम नहीं यूज करते हैं बच्चे, ये एरर होती है। दूसरी एरर होती है कि √3 एंड √5 को एक ही साइड में रख करके स्क्वायर करते हैं, उसमें √15 आता है और √15 की इरेशनलिटी के बारे में क्वेश्चन में कहीं भी गिवन नहीं है। तो हम लोगों ने कैसे सॉल्व किया, मैंने कैसे सॉल्व किया, √3 एंड √5 जो इरेशनल गिवन है इन्हीं की इरेशनलिटी को यूज करते हुए और हम लोगों ने प्रूफ किया कि √3 प्लस √5 इरेशनल है। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक दो क्वेश्चन और है, जैसे एलसीएम एचसीएफ में अक्सर कंफ्यूजन होता है कि किसी क्वेश्चन में एलसीएम निकालना है, किस में एचसीएफ निकालना है, या कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें कुछ प्लस माइनस करना होता है। तो कब प्लस करें, एलसीएम एचसीएफ निकालने के बाद करें या पहले करें? तो आइए उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। तो ये एक क्वेश्चन आपके सामने है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 17 then exactly divisible by 520 and 468। अब इसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि फाइंड द स्मॉलेस्ट वर्ड अगर यूज हो रहा है तो एलसीएम तो निकालना है, लेकिन एलसीएम ये जो 17 इंक्रीज करने वाली बात लिखी है तो वो कब इंक्रीज करें, एलसीएम निकाल करके इंक्रीज करें या कब इंक्रीज करें? तो मैं इसको डिस्कस करता हूं। देखो बच्चों क्या कहा गया है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 17 so that exactly divisible by 520 and 468। यानी जब नंबर को इंक्रीज करें तब इन दोनों से डिवाइड हो, यानी कि जो भी नंबर है उसमें जब 17 प्लस। अच्छा एक बात बताइए कि स्मॉलेस्ट नंबर विच इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाय 520 एंड 468 क्या होगा? स्मॉलेस्ट नंबर विच इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाय 520 एंड 468 विल बी डेफिनेटली एलसीएम ऑफ 520 एंड 468। यानी इन दोनों से डिवाइड होने वाला जो सबसे छोटा नंबर होगा वो इन दोनों का एलसीएम होगा। ठीक है, तो अगर आप एलसीएम में 17 ऐड कर देंगे तब तो इनसे डिवाइड होगा नहीं, क्योंकि इनसे डिवाइड होने वाला जो सबसे छोटा नंबर है इन दोनों का एलसीएम है। तो एलसीएम में अगर 17 प्लस करेंगे तो डिवाइड नहीं होगा, यानी हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम में से पहले 17 को माइनस कर देंगे और फिर उसमें 17 प्लस करेंगे तो इनसे डिवाइड होगा। देखिए कैसे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे एलसीएम। तो फर्स्ट ऑफ विल फाइंड एलसीएम ऑफ 520 एंड 468। अब 520 एंड 468 का एलसीएम निकालने के बहुत सारे मेथड्स आप लोगों ने पढ़े हैं, लेकिन क्लास 10th में जो मेथड है वो ये है। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम इज द प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर्स ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। यानी हम लोग जो एलसीएम फाइंड करेंगे वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करके करेंगे। तो आइए 520 के प्राइम फैक्टर्स of 520, prime factors of not prime factorization of 468। तो फैक्टराइज कर देते हैं। दिस इज
520 प्राइम फैक्टराइज कर देते हैं, 2 2 जा 4, 2 6 जा 0, दिस इज 2 130, 2 65, 5 13 and 13 1. It means prime factorization of 520 is 2 multiplied 2 multiplied 2 multiplied 5 multiplied 13. And prime factorization of 468 को और प्राइम फैक्टराइज करते हैं, this is 2 3 4, this is 1 1 7, 3 3 3 या 9, 3 9 जा 27 and 3 13. So this is 2 multiplied 2 multiplied 3 multiplied 3 multiplied 13. अब इसको मैं हटा देता हूं यहां से पहले, तो अब इसको पावर नोटेशन में पहले लिखते हैं. So 2 raise, it can be written as 2 raise 3 multiplied 5 raise 1 multiplied 13, and this is 2 raise 2 multiplied 3 raise 2 multiplied 13. देखो बच्चों, वैसे आप एलसीएम किसी मेथड से फाइंड कर सकते हैं, लेकिन जो प्रिस्क्राइब मेथड से, जैसे क्लास 10th एनसीईआरटी में जो मेथड है वो एलसीएम एचसीएफ का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, तो उसी मेथड को यूज करें तो वो बेटर रहेगा. देयरफॉर एलसीएम ऑफ 520 and 468, LCM is प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर्स ऑफ ईच प्राइम फैक्टर. तो इसमें कितने प्राइम फैक्टर्स हैं? 2 3 5 and 13. 4 prime factors are there. So write these 4 prime factors with their highest powers. So first prime factor is 2 and its highest factor among these two factorizations is 3. दूसरा प्राइम फैक्टर 3 और इसकी हाईएस्ट पावर 2. देखिए 3 की पावर यहाँ 2 है, यहाँ नहीं है, तो 2 इज द हाईएस्ट पावर. नाउ 5 की हाईएस्ट पावर 1 ही है, एंड 13. फाइनली इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? वी गेट एलसीएम ऑफ 520 एंड 468. तो अब एलसीएम मिल जाएगा. वो जो एलसीएम होगा वो 520 एंड 468 से एग्जैक्टली डिवाइड होगा. हम लोगों को एलसीएम नहीं बताना है, हमें तो वो नंबर बताना है जिसमें 17 इंक्रीज करे तो वो डिवाइड है. यानी हमें वो नंबर बताना है जिसमें 17 इंक्रीज करने पे एलसीएम के इक्वल हो जाए. यानी जो नंबर हमें बताना है वो एलसीएम से 17 कम होना चाहिए. देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर का मतलब जो क्वेश्चन में पूछा गया है, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि देयरफॉर द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 17 सो दैट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 520 एंड 468, उसी को मैंने रिक्वायर्ड नंबर कहा. रिक्वायर्ड नंबर इज एलसीएम ऑफ 520 एंड 468 माइनस 17. क्योंकि एलसीएम तो एग्जैक्टली 520 468 से डिवाइड हो ही जाएगा. हमें वो नंबर बताना है जिसमें 17 प्लस करें तब एलसीएम के इक्वल हो जाए, यानी तब डिवाइड हो. तो डेफिनेटली दैट नंबर विल बी एलसीएम ऑफ 520 एंड 468 एंड माइनस 17. अब आप सॉल्व कर लेंगे कि इनका एलसीएम क्या आएगा, जो भी आएगा उसमें 17 माइनस कर देंगे, आपका आंसर हो जाएगा. ओके बच्चों, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि एक तो पहला क्वेश्चन कि किस तरीके से इरेशनलिटी को यूज करते हुए प्रूफ करेंगे, और दूसरा कब प्लस माइनस करना है. तो इसमें जो कंफ्यूजन है तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझते हुए आप उस कंफ्यूजन से बाहर आ सकते हैं. अगला क्वेश्चन है find the smallest number which leaves remainders 8 and 12 when divided by 28 and 32 respectively. अब देखिए इसमें भी स्मॉलेस्ट वर्ड यूज हो रहा है. तो एक बात तो माइंड में क्लियर होना चाहिए कि जहां जिस क्वेश्चन में भी स्मॉलेस्ट वर्ड यूज हो रहा है उसमें मोस्टली एलसीएम फाइंड करना. आप 100% एलसीएम नहीं, एलसीएम तो फाइंड करना होगा लेकिन थोड़ा ट्विस्ट करके फाइंड करना होगा. तो इस क्वेश्चन में भी स्मॉलेस्ट वर्ड यूज हो रहा है तो एलसीएम तो फाइंड करना है, लेकिन हमें यह समझने की जरूरत है कि एलसीएम फाइंड करके प्लस माइनस करना है या माइनस प्लस करके एलसीएम फाइंड करना. बस ये सोचने की जरूरत होती है. इन क्वेश्चंस में और कोई ट्रिक नहीं होती है, बस हमें थीम समझनी है. थीम समझने के बाद ये समझना है कि कब प्लस माइनस करना है. तो इसमें क्या है बच्चों कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच लीव्स रिमाइंडर्स 8 and 12 व्हेन डिवाइडेड बाय 28 and 32. यानी जो भी नंबर है 28 and 32 से तो डिवाइड होना चाहिए. तो
पहले हम इसी कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि द लिस्ट नंबर विच इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाय 28 एंड 32 डेफिनेटली इट विल बी एलसीएम ऑफ 28 एंड 32। तो सबसे पहले हम 28 एंड 32 का एलसीएम फाइंड करेंगे। तो देखिए, और एलसीएम वही क्लास 10th में जो मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड करेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन of 28, this is 2 raised to multiplied 7, and prime factorization of 32 is 2 raised 5। तो फाइनली आपको एलसीएम फाइंड करना है, देयरफॉर एलसीएम ऑफ 28 and 32, LCM is product of highest powers of each prime factor। तो यहाँ पे दो प्राइम फैक्टर्स हैं 2 and 7, और 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ 2 यहाँ 5, हाईएस्ट इज 5। 7 की हाईएस्ट पावर यहाँ 1 है, यहाँ पे है ही नहीं, 0 है, सो 7। सो 2 raised 5 multiplied 7, 2 raised 5 is 32, 32 multiplied 7, this is 7 2 14 and 7 3 21 plus 1 24। So finally LCM of 28 and 32 is 2, कुछ गलत हो गया इसमें, 7 2 14, 1 7 3 21, 21 plus 1 22, ये गलत लिख गया है, इसको सही करेक्ट कर देते हैं। दिस इज 224। तो एलसीएम हो गया बच्चों 224। अब देखिए 224 इज द लिस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 28 and 32। लेकिन हम लोग को ये नहीं बताना है, हमें ये बताना है कि जो भी नंबर है अगर उसको 28 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 8 एंड 32 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 12। तो इसके लिए क्या करेंगे, 224 इज द लिस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 28 एंड 32। तो हम लोग 224 से जस्ट पहला देखो, तो क्या करेंगे इसमें, देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर इज LCM of 28 and 32 माइनस, इसको दो तरीके से कर सकते हैं। आप इसको ऐसे कर सकते हैं -28, अगर इसमें से 28 माइनस कर देंगे तो जो भी नंबर आएगा, देखो 224 इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाय 28 एंड 32। तो अगर 224 में से 28 माइनस करेंगे तो जो भी नंबर आएगा वो भी 28 से तो डिवाइड होगा। तो +8 और required number is LCM of 28 and 32 minus 32 plus 12। तो सबसे पहले हम लोगों ने एलसीएम फाइंड किया, उसके बाद जो एग्जैक्ट नंबर आपको फाइंड करना है एलसीएम -28। अगर आप 28 माइनस करेंगे तो 28 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर होगा वो प्लस करना है। अगर आप 32 माइनस करेंगे तो 32 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर बचता है वो प्लस करना पड़ेगा। अब दोनों तरीके से आप सॉल्व करोगे तो आंसर एक ही आएगा। जैसे अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो एलसीएम इज 224 माइनस 28 एंड प्लस 8। तो 224 प्लस 8 इज 232 एंड 232 माइनस 28 दिस इज 204। अगर आप यहां से सॉल्व करते हैं तो एलसीएम इज 224 माइनस 32 एंड प्लस 12। तो 224 प्लस 12 इज 236 एंड माइनस 32 दिस इज अगेन 204। तो आपने क्या देखा, सबसे पहले जो भी ये क्वेश्चन था उसमें लास्ट में था कि 28 एंड 32 से डिवाइड करने की बात हो रही है। तो सबसे पहले हमने 28 एंड 32 का एलसीएम फाइंड किया। उसके बाद फाइनली जो नंबर हमें चाहिए वो कैसे हमने फाइंड किया, एलसीएम, इसमें ध्यान देना है कि 28 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 8 बचना चाहिए एंड 32 से डिवाइड करने पे 12। तो फाइनली नंबर इज एलसीएम ऑफ 28 एंड 32 माइनस 28। तो जब 28 माइनस किए तो 28 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर है वो प्लस करिए, या अगर आपने 32 माइनस किया, एलसीएम ऑफ 28 एंड 32 में से अगर 32 माइनस किए तो 32 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर है वो प्लस करना है। फाइनली आंसर आपका दोनों तरीके से एक ही आएगा। तो या तो आप इसको ऑप्ट करें या फिर इससे। तो आई होप आपको इस तरीके के क्वेश्चंस करने का मेथड प्रॉपर समझ में आया होगा और इसको आने पे एग्जाम में फॉलो कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है
A rectangular courtyard is 18 meter 72 centimeter long and 13 meter 20 centimeter broad. It is to be paved with square tiles. So find the least number of tiles. अब इसमें जैसा मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था कि जब भी लिस्ट स्मॉलेस्ट वर्ड यूज हो तो एलसीएम फाइंड करना होता है. अब इसमें देखिए, इसमें भी ये है फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स. यहां भी एलसीएम तो फाइंड करना होगा, लेकिन थोड़ा सा दूसरे तरीके से फाइंड करना होगा. अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ लिस्ट वर्ड हुआ तो यहाँ एलसीएम, तो पहले हमें सोचने की जरूरत है. क्वेश्चन ये है, ध्यान दीजिए, ये रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड है जिसकी लेंथ कितनी है 18 मीटर 72 सेंटीमीटर. सबसे पहले तो किसी एक यूनिट में कन्वर्ट कर दें, या तो सबको मीटर में या फिर सबको सेंटीमीटर में. सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देता हूं. सो दिस इज 1872 सेंटीमीटर. ओके, ब्रेड्थ कितनी है इसकी? ब्रेड्थ इज 13 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर. इसको भी चेंज कर दीजिए. सो दिस इज 1320 सेंटीमीटर, यानी लेंथ 1872 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज 1320 सेंटीमीटर. अब हमें क्या है, जैसे ये रेक्टेंगुलर ग्राउंड है, इसमें स्क्वायर टाइल्स लगानी है. तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स, मतलब कम से कम आपको टाइल्स लगानी है. तो कम से कम टाइल लगानी है, यानी टाइल का साइज ग्रेटेस्ट होना चाहिए, बड़ा से बड़ा साइज होना चाहिए. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. मतलब इस रेक्टेंगुलर ग्राउंड में स्क्वायर टाइल्स लगानी है और हमें बतानी है कम से कम टाइल लगाइए, यानी बड़ी से बड़ी साइज जो बड़ी से बड़ी लगानी पड़ेगी. लेकिन साइज ऐसा भी होना चाहिए कि लेंथ भी एग्जैक्टली मेजर हो सके और ब्रेड्थ भी एग्जैक्टली मेजर हो सके. तो क्या करना पड़ेगा हमें? तो इसमें सिंपली ये करना पड़ेगा, मतलब आपको समझने की जरूरत है कि बड़ी से बड़ी टाइल, तो यहां पे अब आपको सोचने की जरूरत है एक ऐसा साइज, एक ऐसा नंबर जो लेंथ एंड ब्रेड्थ दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड कर सके और वो बड़ा से बड़ा हो, यानी द ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट साइज ऑफ द टाइल विच डिवाइड्स लेंथ एंड ब्रेड्थ एग्जैक्टली. ओके, तो आप फील कर रहे होंगे कि क्या फाइंड करना पड़ेगा. बड़ा से बड़ा नंबर जो लेंथ यानी 1872 एंड ब्रेड्थ यानी कि 1320 दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड करे, तो डेफिनेटली क्या होगा, लेंथ एंड ब्रेड्थ का HCF. तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करें, देखिए यहां पे ग्रेटेस्ट साइज ऑफ स्क्वायर टाइल इज इक्वल टू HCF ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ, यानी कि बड़ी से बड़ी टाइल जो लेंथ एंड ब्रेड्थ को एग्जैक्टली डिवाइड करे वो क्या होगा, लेंथ ब्रेड्थ का HCF. तो हमें साइज मिल गया, ग्रेटेस्ट साइज ऑफ स्क्वायर टाइल. अब हमें बतानी है कम से कम कितनी टाइल लगेंगी. तो क्या होगा, देयरफॉर लिस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स is equal to area of courtyard and divided by area of one square tile. Is it clear? अब एरिया ऑफ कोर्टयार्ड, लेंथ ब्रेड्थ आपको पता है कितना हो जाएगा, 1872 मल्टीप्लाइड 1320, और साइज ऑफ स्क्वायर टाइल वो जो भी आपने HCF फाइंड किया होगा वो हो जाएगा. तो क्या हो जाएगा वो, HCF ऑफ L मल्टीप्लाई B. तो लिस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स 1872 मल्टीप्लाइड 1320 अपॉन HCF ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ, और लेंथ एंड ब्रेड्थ का HCF आप कैलकुलेट कर लेंगे, वो ये 24 आएगा. तो सॉल्व कर लेते हैं. 1872 मल्टीप्लाइड 1320 and divided by HCF of L into B multiplied HCF of L multiply L and B. मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल इज HCF
इंटू HCF, और HCF क्या आएगा आपका 24 मल्टीप्लाई 24, बाकी इसको सॉल्व कर लेंगे तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइल्स मिल जाएंगे। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस में किस तरीके से डील करना है, तो थोड़ी लैंग्वेज को समझ करके हम लोग इजीली कर सकते हैं। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ओके, ऑल द बेस्ट।